भाई कभी कभी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में नेता लोग ना जानबूझकर उल जुलूल बयान देते हैं ताकि राहुल गांधी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। और इस बार राहुल गांधी जी को कॉम्प्लेक्स से निकालने की जिम्मेदारी सैम पित्रोदा ने उठाई। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। दोस्तों, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में आपको पता है क्या चीज कॉमन है? यही कि दोनों ही पूरे जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। 2014 में जब लग रहा था कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाएगी, मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी को चाय वाला बोलकर उन्हें प्रधानमंत्री बनवा दिया। फिर 2016 में संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बताकर पूरे देश में पार्टी की किरकिरी करवाई। और बालाकोट के बाद तो जैसे कांग्रेस के नेताओं ने कसम खा ली कि हम देखते हैं कैसे इस बार भी बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं लाती। सिद्धू और दिग्विजय सिंह के बाद राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। पित्रोदा साहब का कहना है कि अगर 8 लोग पाकिस्तान से आकर भारत में आतंकी हमला करते हैं तो इससे हमें पाकिस्तान के लोगों को अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए। पित्रोदा साहब, पहली बात तो यह है कि जब 8 लोग अपने साथ AK-47 और बम लेकर आते हैं ना, तो उन्हें लोग नहीं आतंकवादी कहते हैं। लोग तो वो थे जो हमले में मारे गए। दूसरा, आपको यह किसने कह दिया कि आतंकी हमले के बाद हम पाकिस्तान के लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं? अगर दुश्मन लोगों को मानते तो भारतीय विमान बालाकोट में जैश के ठिकानों पर नहीं, पाकिस्तान की जनता पर बम गिरा कर आते। मगर क्या हमने ऐसा किया? नहीं, हमने तो बस कुछ दिन टमाटर रोके थे, उसी से वहां यह हाल हो गया। तौबा तौबा, अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। तीसरा, आपका यह कहना कि भारत सरकार 300 आतंकी मारने की बात कहकर झूठ बोल रही है। पित्रोदा साहब, आप तो कम से कम झूठ बोलने की बात मत ही करो तो अच्छा। मतलब जिस आदमी के 20 सालों से सिर के बाल सफेद हैं और दाढ़ी काली है, वो किसी पर सच छिपाने का इल्जाम न लगाए तो ही बेहतर है। मतलब 22 साल पहले आप राजीव जी के साथ एक कार्यक्रम में बैठे थे, तब भी आपके बाल सफेद थे और दाढ़ी काली थी। और माशाअल्लाह, इतने सालों में आपके बाल सफेद झूठ से भी ज्यादा सफेद हो गए, मगर आपकी दाढ़ी आज भी उतनी ही काली है। इनफैक्ट एक शेड और काली हो गई है। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? मजे की बात यह है कि सैम पित्रोदा के बयान पर जब हंगामा मचा तो पार्टी प्रवक्ता सुरजेवाला जी ने वही कहा जिसकी सबको उम्मीद थी, ये सैम पित्रोदा का निजी बयान है, पार्टी इससे सहमत नहीं है। निजी बयान, इधर आइए। सुरजेवाला जी, निजी बयान क्या होता है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर के बल्ब भी अगर फ्यूज हो जाते हैं तो मैडम जी से पूछकर बदलते हैं। राहुल बाबा मना कर दें तो नए साल में भी कांग्रेसी पिछले साल वाला कैलेंडर यूज करते हैं। आपके यहां नेता मोबाइल चार्जर तक तो निजी रख नहीं सकते और आप निजी बयान की बात करते हैं। आप ही बताइए, एक वक्त जिस पार्टी में अध्यक्ष ने अपना प्रधानमंत्री तक निजी रखा हो, वहां इतने बड़े मसले पर कोई निजी बयान कैसे दे सकता है? सॉरी मनमोहन जी, आपको बीच में लाना पड़ा। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मणिशंकर से लेकर दिग्गी राजा और सिद्धू से लेकर सैम पित्रोदा तक कोई कुछ भी बोल देता है और आप ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये उनका निजी बयान है। मैं पूछता हूं, अगर निजी बयान के नाम पर पार्टी में कोई कुछ भी बोल सकता है तो पार्टी प्रवक्ता क्या नतीजों के बाद ईवीएम पर इल्जाम लगाने के लिए बनाए गए हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक टेस्टिंग के लिए? और अगर प्रवक्ताओं से हेलो 1 2 3 हेलो 1 2 3 बुलवाकर माइक टेस्टिंग ही करवानी है तो यह काम तो गफूर भाई के टेंट हाउस वाले लड़के भी कर सकते हैं। और एक आखिरी बात, जो लगता है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो यह बात खत्म नहीं होगी, पता है दिक्कत क्या है? पार्टी नेताओं को जो बात खुद नहीं करनी होती है ना, वो अपने चंगू मंगुओं से करवा देते हैं। जैसे मुंबई हमले के टाइम दिग्विजय सिंह से कहलवा दिया कि यह हमला संघ की साजिश, उरी के टाइम संजय निरुपम से, और इस बार सिद्धू से लेकर पित्रोदा अंकल, सब लोग सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बता रहे हैं। ऐसे बयान दिलवाने के पीछे पार्टी की सोच यही होती है कि उसका जो वोटर ये सारी बातें सुनना चाहता है वो ये सब सुनकर खुश भी हो जाएगा, और जब इस पर हंगामा होने लगे तो बयान को नेता का निजी बयान बोलकर इससे पल्ला झाड़ लो। मगर पल्ला झाड़ने वाले लल्ला, इतना ही कहूंगा कि ये 2019 है, दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट डेटा हिंदुस्तान में मिलता है। यहां लोग जब मूत भी रहे होते हैं ना, तो दूसरे हाथ से मोबाइल की 5 इंच की स्क्रीन में पूरी दुनिया की खबर ले रहे होते हैं। ये जनता उतनी भी दिग्विजय सिंह नहीं है जितना तुम समझते हो। अगर तुम्हें लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है तो मुद्दा बनाओ, नोटबंदी गलत थी, आवाज उठाओ, मगर भगवान के लिए सबूत वाला गिल्ली डंडा खेलना बंद करो। ऐसा ना हो कि चुनाव में जनता तुम्हारी गिल्ली और डंडा दोनों उड़ा दे।
कुछ दिन बाद तो झूले में लेटा हुआ बच्चा भी ऊपर लटकते हुए झुनझुने से बोर हो जाता है, और तुम इतने दिन बाद भी सबूत सबूत का खेल खेल रहे हो। अरे जाओ, कोई नया आइटम लेकर आओ, जनता बोर हो चुकी है। हड़ा। चलिए चलिए, अब चलते चलते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। ये लाइन अगर आपको अच्छी लगे तो इस पूरी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। शेयर करने के साथ हमें सबूत भी देखना कि आपने शेयर किया है नहीं। हमें टैग करिएगा हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पे। तो अर्ज किया है कि मैं हूं जितना ऑनेस्ट प्रिय, तुम उतना ज्यादा ठगती हो, और मैं सोच समझ के कहता हूं, तुम भक्क से मुंह से हगती हो। अरे हम जितना कर लें उतना कम है खुद के लिए प्रचार प्रिय, और तुम एक बार बस मुंह खोलो, बन जाए मेरी सरकार प्रिय। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बीच में रोककर कविता को कि नेता चाहे कोई भी बयान दें, सबसे ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है पार्टी प्रवक्ताओं को। बेचारे डिबेट में उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, तो अगली दो पंक्तियां उन्हीं के नाम की, मैं पार्टी का संबित पात्रा पकड़े डिबेट का भाला हूं, और तुम मेरी कांग्रेस पार्टी हो, मैं तेरा सुरजे वाला हूं। और आखिरी दो पंक्तियां अगर आपके दिल तक पहुंचे तो कमेंट सेक्शन में सैम पित्रोदा सर के लिए दो शब्द सप्रेम जरूर लिखिएगा कि मैं फलों का राजा आम प्रिय, मैं फलों का राजा आम प्रिय, तुम फ्रूट में सस्ता केला हो, और हो गुरु सैम पित्रोदा तभी तो राहुल जैसा चेला हो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद।